में आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। पाकिस्तान में जब से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है। खबर ये आ रही है कि 900 से ज्यादा आतंकी इस एयर स्ट्राइक में ढेर हो गए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना तिलमिलाई हुई है। ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान आज शाम तक जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। आपको बता दूं कि आज रात को, देर रात को, जब हम सब लोग सो रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग रहे थे, एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक करते हुए बमबारी हुई, मिसाइलें गिराई गई और इसमें करीब अब खबर आ रही है कि 900 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। यानी जिन बहनों का, जिन बेटियों का, जिन महिलाओं का सुहाग पाकिस्तान के इन आतंकियों ने उजाड़ा था, उन सभी को निस्तो नाबूद करने की कड़ी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई भारत ने कर दी है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने ये एयर स्ट्राइक की तो उस समय वहां के लोगों ने खुद वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डाले, ताकि भारत में किसी को सबूत मांगने की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तानी आर्मी के जो PRO हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम भी, पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि भारत ने हमारे जो आम सिविलियन है उनको निशाना बनाया, जबकि भारत की तरफ से कहा गया है कि किसी को भी निशाना नहीं बनाया गया। सिर्फ आतंकी ठिकाने, जो मस्जिदें इन्होंने बना रखी थी, वहां पर ये कड़ी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई की गई है। जिनको आतंकी ठिकाने बनाया हुआ था, जो ये मस्जिदें हैं, इनको आतंकी ठिकाना बनाया हुआ था। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मिलने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर में अनिल चौहान जो CDS है, उनकी भी मुलाकात है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ, और PM को हमले की पूरी जानकारी दी जाएगी कि इसमें पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की आवाम इस समय सड़कों पर है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस समय सड़कों पर है। उन्हें गुस्सा है इस बात का कि भारत आया, अटैक किया और हम चुपचाप देखते रहे। बातें बड़ी बड़ी करते थे, डींगे बड़ी बड़ी हाँकते थे, लेकिन रातों रात कितने ही ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम आखिर कहां था, ये पाकिस्तान की जनता इस समय पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार से पूछ रही है। मेरी आप सभी से अपील, आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना है, सिर्फ जय हिंद लिखना है, क्योंकि आपके जय हिंद लिखने से हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा। ये कार्रवाई थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर की है। यानी समुद्र से भी अटैक हुआ, हवा से भी अटैक हुआ, जमीन से भी अटैक हुआ। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि आखिर अटैक कहां से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। भारत तो कहता था कि अभी रुककर करेंगे, लेकिन जिस तरह से यह अटैक कर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है भारतीय सेना ने, उससे पाकिस्तान अभी तक संभला नहीं है। इस हमले की जानकारी भारत ने रूस को, अमेरिका को, ब्रिटेन को और सऊदी अरब को दे दी है। कह दिया है कि हमने जितने भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब यह जंग किस तरफ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उनके हाथ में जैसे बंदर के हाथ में माचिस होती है, वैसे ही पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार है। अगर पाकिस्तान ने यह गलती की तो अमेरिका, रूस, अफगानिस्तान के साथ साथ भारत भी पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना जरूर बनाना चाहेगा जहां पर ये तमाम परमाणु हथियार रखे हुए हैं, क्योंकि ये हथियार अगर आतंकियों के हाथ में लग गए तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये अमेरिका और रूस को समझाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से समझते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अमेरिका और रूस के जो सैटेलाइट है इस समय वो पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए हैं, ये देखने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह से बिहेव इस अटैक के बाद करता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बड़ी खबर मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने उड़ाए जाने के बाद अब किसी को सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने ही वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं। पता लग गया है कि भारत जो कहता है वो करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि जवाब ऐसा मिलेगा जो कल्पना से परे होगा।
दुश्मनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब हम रात को सो रहे थे, भारत की सेना उस समय पाकिस्तान को जवाब दे रही थी। ऐसी सेना को मैं सैल्यूट करता हूं, आप भी सैल्यूट करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि अब वक्त है आर पार की लड़ाई का। हालांकि युद्ध किसी सब चीज का समाधान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। पाकिस्तान रह रहकर कायराना आतंकी हमले भारत के ऊपर करता रहा है। हमारी कभी सेना के जवान मारे जाते हैं, कभी आम लोग मारे जाते हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब पाकिस्तान को इसका जवाब देना ही होगा। पाकिस्तान से बदला भारत को लेना ही होगा। जो नुकसान होता है देखा जाएगा। रोज रोज के नुकसान से बेहतर तो ये है कि एक ही बार में पाकिस्तान को बता दिया जाए कि पाकिस्तान भारत के आगे कुछ भी नहीं है, चींटी भी नहीं है। और इस बार जैसा कि कल मैंने आपको सुनाया था, दिखाया था कि एक एस्ट्रोलॉजर वंश भाटिया ने भी कहा था कि 2025 में भारत पीओके को पाकिस्तान से वापस लेगा। अब देखना होगा कि अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत का अगला एक्शन क्या होगा, अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा।